नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी के लिए, विशेष तौर से ध्यान देना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, एक क्वेश्चन डाला था, एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन के अंदर ये था यहाँ पे कि मलेरिया का आपको रोग कारक बताना था कि जो मलेरिया है उसका रोग कारक कौन सा होता है। तो मैं आपको दो चीज़ें यहाँ से कवर करवाना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लगभग सारे स्टूडेंट ने इसका जो आंसर दिया था वो गलत दिया था। क्या है कि भाई जो मलेरिया है इसका जो रोग कारक होता है, ध्यान में रखना कि रोग कारक इसका प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है यहाँ पे? प्लाज्मोडियम। फिर हम बात करें यहाँ पे भी इसका जो मलेरिया है इसका वाहक है, वो वाहक कौन होता है? तो वाहक ध्यान में रखना यहाँ पे मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन होता है यहाँ पे? मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है ये इसका क्या होता है यहाँ पे? वाहक। तो ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसके अंदर यहाँ पे भाई रोग कारक पूछा है हमें। यहाँ पे पर्सन दे रखा है कि मलेरिया रोग का रोग कारक। लगभग 405 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर वोटिंग की है और 405 में से लगभग आपकी 90% आप देख सकते हो यहाँ पे मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है वो आंसर किया है यहाँ पे। 90% का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लगभग आपके 360 प्लस बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, ध्यान में रखना। आपने जो आंसर दिया यहाँ पे मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये बिल्कुल गलत है। ये इसका हमेशा वाहक होता है। इसका जो रोग कारक है वो प्रोटोजोआ होता है, ध्यान में रखना। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है यहाँ पे? प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये प्रोटोजोआ। सिर्फ और सिर्फ 6% स्टूडेंट ने इसका जो आंसर दिया है वो आपके प्रोटोजोआ दिया है, ध्यान में रखना। 6% का मतलब लगभग ध्यान में रखना 25 या 30 के आसपास स्टूडेंट्स ने इसका यहाँ पे क्वेश्चन सही किया, बाकी 360 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है भी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। ये इतना शानदार क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको कमेंट्री पोस्ट के अंदर डाला था कि मलेरिया रोग कारक, जो मलेरिया रोग है उसका रोग कारक कौन होता है? तो ध्यान में रखना मादा एनाफ्लीज मच्छर नहीं होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर उसका वाहक है, ध्यान में रखना। ये रोग कारक नहीं है। रोग कारक आपकी प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्लाज्मोडियम ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, तो इसमें आपकी प्रोटोजोआ आंसर सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना।